बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त है और दिन है इतवार का। आज पीडीएम का जलसा हो रहा है और कल पीडीएम की मीटिंग हुई है। उन दोनों चीज़ों पे अभी मैंने बात नहीं की, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि आज जब पीडीएम का जलसा था, पीडीएम के जलसे से तकरीबन 26 से 28 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुनाया है। और इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये सुनाया है कि हम मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हैं, हम मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ के साथ खड़े हैं। जो मरीम नवाज़ का मौक़िफ़ है, जो मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है, उसी मौक़िफ़ को दोहराया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पहले ही बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है, जिनके बहुत सारे फैसले, जिनके बहुत सारे बयानात, और हैरान कुन तौर पर हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल मीडिया के ज़रिए हुकूमत से कम्युनिकेट कर रहा है, हुकूमत से बात कर रहा है, हुकूमती इदारों से बात कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि मीटिंग्स में बैठकर और अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे हुकूमत और हुकूमती इदारों को आगाह करे, ऐसा नहीं किया जा रहा, बल्कि किया ये जा रहा है कि मीडिया के ज़रिए जो है वो एक हाइप क्रिएट की जा रही है। और एक ऐसे वक्त में आप देख रहे हैं पीडीएम तकरीबन तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, कोई हाइप नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। अब पीडीएम का जब रिवाइवल होने जा रहा था तो पीडीएम के रिवाइवल के लिए होने वाले पहले जलसे से 24, 26, 28 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये बयान देना कि जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम ईवीएम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इस तरफ नहीं जाएंगे। ये बयान एक बड़ा हैरान कुन बयान है। उसकी रीज़न ये है कि अगर पार्लियामेंट एक कानून बना देती है तो पाकिस्तान का कोई इदारा ये नहीं कह सकता पार्लियामेंट को कि आपने इस कानून में फ़लाँ को नहीं मनाया, फ़लाँ को नहीं मनाया। जो आइन में लिखा हुआ है कि कानून कैसे बन सकता है, सादा अख्तियार के साथ कानून बन सकता है। हाँ, उस कानून को आप ये तो देख सकते हैं कि ये आइन से मुतसादिम ना हो, लेकिन ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो कानून नहीं माना जाएगा जिसमें अपोजिशन शामिल नहीं होगी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के बयान आते हैं। और मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप डस्का की प्रेस रिलीज देख लें, वो तो जो उस वक्त पंजाब के मेंबर थे उन्होंने वो लिखवाई थी। उसके बाद तलत हुसैन साहब का वीलॉग ट्वीट कर दिया। उसके बाद इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई और उसके बाद भी जो एक कानून साजी हुई उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए। तो उस वक्त भी ये कहा गया था सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी, फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी, कि इलेक्शन कमीशन को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बात करे। और अभी भी शिबली फराज साहब ने जो मीडिया टॉक की थी उसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदारान मौजूद थे उन्होंने हमसे सवालात किए, 75 सवालात किए। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 75 के 75 सवालात के जवाब दिए और उन्होंने ये कहा कि उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें अप्रिशिएट किया। तो अब ये हैरान कुन तौर पर कल जब एक आज पीडीएम का जलसा होना था तो कल ये मीडिया को एक खबर जारी की गई। और इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन इस तरह की चीज़ें मीडिया को मुसलसल जारी कर रहा है, जिससे जो है वो हुकूमत के खिलाफ एक माहौल बनाने की। और इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। और एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे तो हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कह चुके हैं कि अपोजिशन को कह चुके हैं कि अपोजिशन आए और अपोजिशन बात करे, बैठे हमारे साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए। लेकिन अपोजिशन आज तक पार्लियामेंट में नहीं गई इसके ऊपर बात करने के लिए। हुकूमत ने एक मशीन बनाई, मशीन बनाकर पार्लियामेंट में रख दी। बहुत से लोगों ने जाके देखी और दो गैर जानिबदार जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कहा है। बहुत लोग गए, मीडिया के लोग गए, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो उन्होंने इंगेज किया। लेकिन जो अपोजिशन है वो इल्जामात तो लगा रही है लेकिन अभी तक ये नहीं बता सकी कि उन्हें किस चीज़ पर एतराज़ है, कौन सा ऐसा मसला है। और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं बता पा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक जेनेरिक सी चीज़ें, जनरल सी चीज़ें बता रहा है। कोई स्पेसिफिक बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बताता कि भाई ये मसाइल हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो आगे बढ़े। वो कहे जी हमारा काम है, हम मशीनें बनवाएंगे, हम देखेंगे और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन आपको याद होगा, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आपको याद होगा, डस्ट का इलेक्शन आपको याद होगा, आपके सामने कराची वाला इलेक्शन आपके सामने है। हर इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात होते हैं। और अब इमरान खान साहब जो हमेशा से इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते रहे हैं वो अब एक मशीन लाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी राह में रुकावट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहरहाल देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ
अहमद बिलाल महबूब साहब जो पिलडेट के सरबराह हैं, और सरवर बारी साहब ये भी एक एक्सपर्ट है, और सरवर बारी साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब इन्होंने बात की हमारी मेमन साहब के प्रोग्राम में। अहमद बिलाल महबूब साहब कहते हैं कि शिबली फराज साहब ने हमें बुलाया, प्रेजेंटेशन दी थी उनकी वजारत ने, और अच्छी बात है कि वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को ब्रीफिंग दे रहे हैं। अपोजिशन को भी उनको इंगेज करना चाहिए, और अब और साथ ही वो कहते हैं टेक्निकल माहिरीन को बुलाकर हैकिंग का चैलेंज देना चाहिए। और ये उन्होंने फिर आगे चल के बात भी हुई कि अब एक कमेटी बनाई जा रही है, और उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। इंडिया में भी जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया गया था तो शकूक व शुबहात दूर करने में बहुत टाइम लगा था, तो यहाँ पर भी शकूक व शुबहात दूर करने में बहुत टाइम लगेगा। सरवर बारी साहब कहते हैं कि हमें भी मिनिस्ट्री ने बुलाया, फाफन की टीम के साथ मैं गया, और 2.5 घंटे हमें उन्होंने सारी वो वीडियोस दिखाई, ब्रीफिंग दी, सारी चीज़ें, और बहुत इंप्रेसिव मशीन है। और अपोजिशन की जानिब से वाज़े नो तो है, लेकिन अभी तक उन्होंने भी यही कहा सरवर बारी साहब ने कि अपोजिशन को वाज़े तौर पर नहीं बता पा रही कि इस मशीन में क्या खामियां हैं, क्या मसाइल हैं, क्यों हम इस मशीन की मुखालफत कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अपोजिशन पर लाजिम है कि अपोजिशन जो है वो फिर ठोस चीज़ें बताए कि भाई इस वजह से हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। पीसीबी की भी उन्होंने कहा जिम्मेदारी है, क्योंकि 2017 के इलेक्शन एक्ट में लिख दिया गया था कि आइंदा जो इलेक्शन है और इसी तरह से जो आगे ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको आजमाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को या टेक्नोलॉजी को, ताकि देखा जा सके कि इसका इस्तेमाल कितना मौसर है। उन्होंने कहा कि इस मामले को ज़्यादा पोलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, माहिरीन की कमेटी बना दी गई है जो कि खुशाइंद बात है, और उसमें बहुत आम लोग हैं, IT के लोग भी हैं, और हमें जो डेमो दिखाया गया है, हमें जो शकूक व शुबहात थे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, वो कम अज़ कम हमारे शकूक व शुबहात दूर हुए हैं कि वो गड़बड़ नहीं हो सकती। सब ने वोट डाला, और वो कहते हैं कि इस मशीन के ज़रिए एक चीज़ जो होगी वो ये होगी कि जाली वोट जो डाल दिए जाते हैं, जो फौज शुदगान के वोट डाल दिए जाते हैं, वो वोट नहीं डाले जा सकेंगे। अच्छा, उसके बाद अहमद बिलाल महबूब साहब ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जब कहा था तो उन्होंने बायोमेट्रिक का भी कहा था, लेकिन अभी तक इसमें वो बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, तो बायोमेट्रिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदा जाता है ID कार्ड लेके, वो स्वैप करके, और उसका जो वोट है वो डालने का प्रोसेस हो, बायोमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि आगे फिर वो सरवर बारी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि अगले स्टेप में वो ये भी करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये है कि साथ ही इन्होंने जो एक पॉइंट था, जो एक फ्लॉ था, उसको भी हाईलाइट किया अहमद बिलाल महबूब साहब ने। और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि ये बहरहाल एक उन्होंने कहा कि होना ये चाहिए था कि हुकूमत कानून बनाती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे इसको इम्प्लीमेंट करता और मशीनें बनवाता और ये सारी चीज़ें करता। यहाँ पे हुकूमत मशीन बना चुकी है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जो 2023 के इलेक्शन में हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और साथ ही EVM BVM और साथ ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के लिए इक़दाम करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रुकावट बन गया है, और वो वही बात कर रहे हैं जो बात मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, जो मरियम नवाज कर रही हैं, जो शाहिद करीम अब्बासी कर रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो खदशात थे उनको मजीद जो है वो तकवीत मिल रही है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हकीम आप सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।